गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल डीएपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम इरफान सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो डीएपीएस स्कूल पूर्णिया एंड दिस टॉपिक इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, आप देख सकते हो। पॉइंट्स, अलाइन सेगमेंट, रे, कॉलिनियर पॉइंट्स। बी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, प्लेन, कर्व्स, एंगल्स, पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल। इसके बारे में हम सभी के बारे में एक एक करके वन बाय वन इसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। आप खुद इसको कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अभी। नाउ द टॉपिक इज पॉइंट। पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन मार्कर। ये क्या है? बस एक लोकेशन मार्कर है। इसका ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास एक सरफेस है, हमें एक ऑब्जेक्ट ए है, उसको दिखाना था सरफेस पे कहाँ पे है, तो हमने बस यहाँ पे मार्क किया, एक पॉइंट दिया और यहाँ शो हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो सरफेस के इस प्लेस पे है, ठीक है। उसके लिए हम लोग पॉइंट का यूज़ करते हैं। अ लाइन, द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन। अ लाइन हैज़ नो विड्थ, इट जस्ट हैज़ लेंथ। लाइन क्या होता है कि एक कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन जिसका ना ही कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होता, ये दोनों साइड से अपने, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी साइड से बढ़ सकता है, ठीक है। और जैसे हम लोग इसको लिखना चाहते हैं कि अब मैंने यहाँ पे एक लिया है, एक लाइन है, ठीक है। लाइन पे एक हो गया ए पॉइंट, एक हो गया बी पॉइंट। हम इसको लिखेंगे कैसे कि कौन लाइन किसका नाम क्या है, तो उसको लिखने के लिए बस ए बी लिखो और ऊपर में ये लाइन का साइन है, इसको पुट करना पड़ता है, इससे शो होगा ए बी एक लाइन है। नेक्स्ट है अलाइन सेगमेंट। अलाइन सेगमेंट इज अ डेफिनेट लेंथ ऑफ लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का डेफिनेट लेंथ होता है, ये भी एक तरह का लाइन है लेकिन इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है, ठीक है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन बनाया था, ठीक है, लाइन था ए बी। इस लाइन पे हमने एक लाइन सेगमेंट लिया सी और डी, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट है, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। और जब हम लिखते कैसे, शो कैसे करेंगे, सी डी के ऊपर एक लाइन, तो इस टाइप से आप शो कर सकते हो कि सी डी एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट है रे, द पार्ट ऑफ द लाइन दैट एक्सटेंड्स indefinitely in one direction from a point। रे क्या है? रे भी एक तरह का लाइन है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है ना कि एक साइड से बढ़ता चला जाता है, एक साइड से बढ़ता जाता है। इसका बस सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हो। हमने एक लाइन लिया था, ठीक है, लाइन पे एक जगह पॉइंट दिया ए, ये इस साइड से नहीं बढ़ सकता, लेकिन एक साइड से, किसी भी साइड से, बोथ साइड, किसी भी एक साइड से ये इनडेफिनेटली बढ़ सकता है, ठीक है। इसे हम शो करते हैं इस तरह से। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल फिगर लिया था ए बी, हमें शो करना है कि ए बी एक रे है, तो ए बी लिख के उसके ऊपर जस्ट एक एरो दे देंगे, ऐसे शो होगा कि ये रे है। ए बी क्या है? एक रे है। आप इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे फिर आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, इन पे पॉइंट है ए बी सी डी ई, तो ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, जस्ट ऊपर है, तो ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन टू लाइन जी एच एंड के एल मीट ईच अदर एट पॉइंट पी, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि यही मैंने जो लाइन का नाम दिया है जी एच और के एल और पॉइंट है पी, तो यही हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। दो लाइन, सिंपल सा है, अगर दो लाइन, जब भी दो लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, ठीक है, तो उस टाइप की लाइन्स को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था जी एच और के एल, दो लाइन्स था हमारे पास, जी एच और के एल, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन्स को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन्स। व्हेन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी नेवर मीट ईच अदर
और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम एट ईच पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा जाए कि ए बी और सी डी, ये कोई जरूरी नहीं ए बी और सी डी हो, यहाँ कुछ भी लाइन हो सकता है, मैंने बस फिगर के लिए ये लिखा था। अब तो यहाँ पे दो लाइन है, ए बी है और सी डी है, ये दो लाइन ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इनका हमेशा हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको शो किया है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि इक्वल है हर पॉइंट पे। अगर आप कहीं भी पॉइंट पे लोगे तो वो भी इक्वल ही होगा। इस टाइप के लाइंस को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स और 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, दो लाइन अगर एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करे, काटे, ठीक है, या 90 डिग्री पे काटे, तो उस लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक फिगर है हमारे पास, आप देख सकते हो, मैंने दो लाइन लिए है ए बी और दूसरा है सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे कट कर रहा है ना। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है प्लेन। अ फ्लैट सरफेस infinitely large and with zero thickness is called a plane. The plane has two dimensions, namely length and width. ब्लैर है एक प्लेन सरफेस, ठीक है, फ्लैट सरफेस, चपटा सरफेस, जो कि बहुत ही बड़ा हो सकता है, इसका कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन इसका थिकनेस क्या होगा, जीरो होगा। ये थोड़ा सा मोटा होने की इसका हाइट नहीं होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा उसका हाइट, ठीक है, उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। और प्लेन का दो डायमेंशन होता है, पहला लेंथ और दूसरा विड्थ, ठीक है। आप इसे नोट करो, हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्व्स। कर्व इज अ लाइन ईदर स्ट्रेट और कंटिन्यूसली बेंडिंग विदाउट एंगल्स, ठीक है। कर्व क्या है, एक लाइन है जो कि या तो स्ट्रेट भी हो सकता है या बेंडिंग, यानी बिना एंगल्स के वो बेंड हो सकता है। अब मैंने ये फिगर लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है, ये है ओपन कर्व का फिगर, ठीक है। ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो खुद को कट ना करे उसे कहते हैं ओपन कर्व्स। यहाँ मैंने लिया है, यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ और यूं ऐसे से करते हुए, यहाँ कोई भी एंगल आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये कहीं भी लाइन शो नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। दूसरा हो गया क्लोज्ड कर्व्स, अ कर्व विच कट इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो खुद को कट करे। मान लो ये कहीं से भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो, तो ये पॉइंट कर्व करते घूमता हुआ खुद को कहाँ कट करता है, इस पॉइंट पे। आप देख सकते हो कि ये जो कर्व हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। क्लोज्ड कर्व के इस अंदर के पार्ट को, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, और ये जो कर्व का लाइन है बाउंड्री, इसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ द कर्व। नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स के बारे में देखेंगे, सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एंगल तब बनता है जब दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने दो रे लिया, ए ओ और बी ओ। ये दो रे एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और इससे जो बनता है इसे कहते हैं एंगल, ठीक है। और इसी से क्या बनता है, एंगल बनता है। ये ओ हो गया वर्टेक्स, इसे कहते हैं हम आर्म, ठीक है। ये और ये आर्म हो गया, और ये जो बीच का आप देख रहा है मैंने ये साइन जो दिया है वो हो गया एंगल्स का, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल इस तरह से, ए ओ बी। जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा रेस के बीच में वो हम बीच में रखेंगे, ठीक है, बाकी दोनों साइड उसका नेक्स्ट पॉइंट से। जैसे कि मैंने लिया था ए ओ और ओ बी, तो ओ हमारा कॉमन पॉइंट था, हमने ओ को बीच में रखा है ए और बी के। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, बाउंड्री ऑफ एन एंगल। एक्सटीरियर क्या होता है एंगल का, इस एंगल के बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर बोलेंगे, इस एंगल का, ठीक है। जो मैंने ऐसे शेड किया है ये हो गया एक्सटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट, इस एंगल के अंदर जो पार्ट है इसे कहेंगे हम इंटीरियर पार्ट, और ये हो गया बाउंड्री ऑफ एन एंगल,
ठीक है, इसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ एन एंगल। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में, पहले आप इसे नोट करो उसके बाद। Now the topic is polygon. A polygon is a simple closed curve formed only by line segments. ठीक है, पॉलीगॉन किसे बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। मैंने एक पॉलीगॉन बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स लिए हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ए एफ, ये सब क्या हो गया? लाइन सेगमेंट्स हो गया। और इनसे क्या हुआ? ये क्लोज फिगर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन कहते हैं ऐसे हम। यहाँ मैंने साइड्स के नाम लिखे ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ए एफ, ये सब क्या हो गए? साइड्स हो गए। उसी तरह इसमें वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन सा हो गया? ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए इस पॉलीगॉन के। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ये क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स हो गए, क्योंकि ये एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने एक दूसरा पॉलीगॉन लिया है ए बी सी डी, इनमें से क्या है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाए, उसे हम क्या कहेंगे? उस पॉलीगॉन का डायगोनल। जैसे कि यहाँ होगा ए सी क्या है? इस पॉलीगॉन का डायगोनल है। ठीक है, इसके बाद हम और भी कुछ देखेंगे, पहले आपसे नोट कर लो उसके बाद।